देवाः भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यत देवान् भावयता अनेन ते देवाः भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यत देवान् भावयता अनेन ते देवाः भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यत कोई दोहराएगा देवान् भावयता अनेन ते देवान् भावयता अनेन ते देवाः भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः परम् अवाप्स्यतः हरे कृष्ण प्रभु देवान् भावयता अनेन देवान् भावयता अनेन ते देवाः भावयन्तु वः देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यत हरे कृष्ण श्रेयं परमवाप्स्यत ऑनलाइन कोई अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु आकाश है, वायु प्रकाश जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायक के रूप में स्थित है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपस्या, अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञ को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ के सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति में सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य भक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंच जाते हैं जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रीति से बोला है आज के समाज के लिए क्या आवश्यक है, तो हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। वही के पहले यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे। देवता कब प्रसन्न होते हैं? यदि हम यज्ञ करते तो
यज्ञ करने से क्या होता है, देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता प्रसन्न हो जाए तो वो हमें भी प्रसन्न करते हैं। हमें कैसे प्रसन्न करते हैं? जैसे हमें पानी देके, लाइट देके, हवा देके, प्रकाश, सब तरह से वो हमें एक चीज सब अप्लाई करते हैं। और जब इनका अभाव लगता है तो इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि हमने भगवान को नाराज किया है, भगवान को तुष्ट नहीं किया है। कैसे तुष्ट नहीं किया? हमने भगवान को कुछ अर्पण ही नहीं किया है। इसका मतलब ऐसे नहीं हुआ कि हमें इन देवी देवताओं को ही देना, तो इन देवी देवताओं के माध्यम से हमें यही सोचना है कि हम भगवान को दे। जब हम भगवान को देते हैं तो भगवान के थ्रू ये सभी देवी देवताओं को मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे बोला है उन्होंने कि हर एक के अलग अलग देवता होते हैं। जैसे अभी हमारी सरकार चल रही है, समझो सरकार किसके हाथ में है? मोदी जी के हाथ में। मोदी जी उसके पंत प्रधान है और बाकी सब लोग उनके नीचे नीचे। मोदी जी जैसे रहने देंगे वो हिसाब से ये लोगों को काम करना पड़ता है। वैसे भगवान प्रमुख है और भगवान इन लोगों को कुछ अधिकार देते, जैसे पंत प्रधान अपने अधिकारियों को समझो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या फिर बड़े सिटियों में है, और कुछ बड़े जैसे अभी इनकम टैक्स ऑफिस का है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हर ऑफिस में भी। उस डिपार्टमेंट का अलग अलग व्यक्ति हेड होता है। जैसे अभी हमारा ये जो बीवाईसी खराड़ी सेंटर है, अभी हमारे इस बीवाईसी सेंटर के हम लोग समझते हैं कि सनातन धर्म प्रभु जी प्रमुख है, और उनके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट चलते हैं, जैसे किचन डिपार्टमेंट है, डीटी डिपार्टमेंट है, कुछ नॉलेज यानी कुछ कार्यक्रम करना है तो उसको मैनेज करने के लिए न्यूज देना है, कब क्या कार्यक्रम होने वाला है, हर एक के लिए अलग अलग लोगों को ये अधिकार दिए कि वो सब लोग अपने भक्तों तक पहुंचाए, ताकि हमारा ये जो बीवाईसी सेंटर है ये अच्छी तरह से चल सके। और इसे अच्छे से अच्छे हम कैसे करेंगे उसके लिए बीच बीच में क्या बोलते हैं उसको, मीटिंगें होती रहती है, और उसमें कुछ अनुभव जो आते हैं उन लोगों को कि ये प्रॉब्लम आया या ऐसे सॉल्व किया, वो प्रॉब्लम आया वो ऐसे सॉल्व किया, कैसे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो अपने हेड को बताते रहते और वो हेड अपने प्रमुख को बताते। वैसे ही यहाँ पे भी होता है सरकार की, यहाँ पे भी सरकार में भी क्या चलता है, जो छोटे लेवल पे जो कार्यकारी है, कार्यकर्ता है, वो अपने बड़े जो ऊपर के उनको बताते जाते हैं। वैसे स्कूल में भी होता है, कॉलेजेस में होता है, जो भी संस्था बोलो उसमें इसी तरह कारभार चलता है। वैसे ही यहाँ पे भी भगवान ने ये जो देवी देवता है, कितने देवी देवता है? 37 करोड़ देवी देवता है। तो इन सबको उन्होंने कुछ न कुछ अधिकार दिए ताकि वो डिपार्टमेंट उस तरह से वो संभाल सके। उस डिपार्टमेंट को संभालने के लिए उनको जो अधिकार चाहिए वो सब भगवान देते हैं। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो जो देवी देवता है वो अपना डिपार्टमेंट अच्छी तरह से संभालने के लिए क्या करना चाहिए? यज्ञ करते। लेकिन अभी ये मॉडर्न यानी अभी कलयुग में चालू परिस्थिति में हम यज्ञ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है पैसे दे के भी। और मैंने कल ऐसे सुना था कि अभी जो अपना पपाया आता है पेड़ पे, कच्चा पपाया जो रहता है उसको ऐसे धार लगाते हैं और उससे एक सफेद द्रव निकलता है, और उसको ये लोग बोलते हैं पपाया दूध, और उसकी कीमत है 1000 रुपए लीटर। तो बोलो ये 1000 रुपए कौन दे पाने वाला है? भले ही उसमें कितने भी ये होने दो, बोल रहे उसमें पोटेशियम है, ये है, वो है, विटामिन है, लेकिन उसके लिए कोई इतना पैसा नहीं खर्च पाएगा। इतना इनकम है ही नहीं किसी के पास, और जिसके पास भी है वो नहीं खर्च करेगा। उनको तो रेडीमेड चाहिए, मिल जाए खत्म बात। तो हमें यदि सब चीजें रेडीमेड चाहिए तो हमें अभी हमारे प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत अच्छी संस्था बनाई है, कृष्ण भावनामृत संघ। इसमें क्या होता है देखो, सुबह 4:30 बजे से लेके सब जन एकत्र आते हैं, मंगल आरती होती है, मंगल आरती के बाद ड्रेसिंग भी चलता है, इधर हमारे जपा भी चलते हैं, बाद में भागवतम पे चर्चा होती है, उसके बाद प्रसादम होता है। और यदि हमारा सेंटर बड़ा है, बड़ा मंदिर है समझो, बड़े बड़े जो मंदिर है उसमें होता है प्रसाद, लंच रहता है, डिनर रहता है। ऐसे ही यदि हम भी हमारे इस एरिया में इतना बड़ा मंदिर बनाए कि हम सब लोग एक साथ आके प्रसाद पा सके, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम का डिनर,
ये यदि हम साथ में कर सके तो कितना आनंद आएगा। और वो जो आनंद रहेगा वो कौन सा आनंद रहेगा? भौतिक आनंद नहीं, क्षणिक आनंद नहीं, तो वो आनंद रहेगा दिव्य आनंद। अभी हम होटल में जाते 500 रुपए का पकोड़ा लेते, शायद ऐसा मैंने सुना एक लेक्चर में। 500 रुपए का पकोड़े का टेस्ट लेके देखो और अपने मंदिर के प्रसाद का टेस्ट लेके देखो, कितना डिफरेंस मालूम होता है। वो 500 रुपए का पकोड़ा खा के भी हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी, ना ही हमारा पेट भरेगा। लेकिन हम इतना सा प्रसाद खाए तो भी हमारा पेट भर जाता है और संतुष्टि मिलती है। और उससे क्या होता है, प्रसाद से बार लेते रहने से भगवान को भोग बताया हुआ रहता है ना, तो जैसे जैसे हम बार बार लेते हैं हमारे हृदय पे जो मल साचा है इतने जन्मों जन्मों का, वो धीरे 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 धुलते जाता है और हमारे हृदय में ही हमारे भगवान परमात्मा जो है प्रकट हो जाते हैं और उनका हमें दर्शन, हमें कहीं दर्शन लेने को जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भागवतम में और 11वां स्कंद जो है उसमें बताया गया है उद्धव जी को कि जब भगवान को भोग लगता है, भक्ति योग के लिए प्रभु जी कितनी बार बोलते हैं हमें एबीसीडी का पालन करो। जब हम इन पांचों क्रिया, एबीसीडी आपको पता होगा, ए यानी एसोसिएशन यानी संग, सत्संग करना चाहिए। बी यानी बुक रीडिंग, पुस्तक पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए या लेक्चर सुनने चाहिए, सुबह शाम वो सुनने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे भी समय मिले, काम करते करते क्यों ना हो हमें ये सुनना है। सी सी यानी चैंटिंग, नामस्मरण करना, संकीर्तन करना। डी डी यानी डिवोशन, डीटी सेवा या फिर भगवान की सेवा या फिर डाइट यानी भोजन। जब हम भगवान को भोग बताते हैं प्रसाद का, तो प्रसाद हमारा शुद्ध, जैसे ही भगवान की निगाहें उस पर पड़ते हैं तो उसमें की जो अशुद्धि है वो नष्ट हो जाती है और हमें शुद्ध प्रसाद मिलता है। और ई यानी हमें भगवान की क्रियाओं में लगा रहना है, ईर्ष्या द्वेष से रहित होना है। और ये सब क्रियाएं जब भगवान को अर्पित करके करते हैं तब भगवान ने वचन दिया है कि वो उनके जैसा मुझे कोई प्रिय नहीं है और उनकी मैं हमेशा रखवाली करता हूँ। और आखिरी कौन है यहाँ पे, प्रभुपाद जी ने उनके तात्पर्य में बताया, भोक्तारम यज्ञ तपस्या, यानी ये सब जो करते हम इसका भोक्ता कौन है, तो भगवान कृष्ण स्वयं है, यहाँ पे बताया गया है उन्होंने। तो इसलिए हमें भगवान को ही सब कुछ देना है, भगवान भोक्ता है और हम केवल उनके सेवक है। इतना भी हम जान ले तो समझना कि हमारा जीवन सफल हो गया है। और मुख्य प्रयोजन जो है, क्यों करते हैं हम ये, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं, हमें अलग किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और यज्ञों से यहाँ पे प्रभुपद जी बता रहे हैं कि यज्ञों से और कुछ अलग अलग फायदे होते हैं, जैसे भव बंधन से मुक्ति हो जाती है और सारे जो कर्म हम करते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। जो यहाँ पे बताया उन्होंने वेद में, वेद जो है वेद पुराण उसमें बताया है आहार शुद्ध हो, यानी हमारे आहार फूड भोजन, हमने बोला कि भगवान को भोग बचाने से हमारा जो भोजन है वो शुद्ध हो जाता है। और ये शुद्ध भोजन होने से क्या होता है, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि हो जाती है। और सत्व शुद्ध द्रुता स्मृति, ये शुद्ध हुआ जो अन्नम प्राशन करते तो हमारा जो मन है वो शुद्ध हो जाता है। और मन शुद्ध होने से क्या है, हमारी जो स्मृति है वो निश्चय ध्रुवा म्हणजे पक्की हो जाती है। और जैसे हमें अच्छी स्मृति मिल जाती है, स्मृति लंबे म्हणजे अच्छी स्मृति मिल जाती है तो क्या होता है, हमारे सर्व ग्रंथि ना विप्रमोक्ष, सर्व ग्रंथियों का क्या होता है, धीरे 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 मोक्ष होता है, यानी वो नष्ट होती जाती है। जो अशुद्ध ग्रंथियां है वो नष्ट हो जाती है और शुद्ध ग्रंथि यानी हमारी दिव्य कृष्ण भावनामृत ग्रंथि का निर्माण होता है। और जैसे कृष्ण भावनामृत ग्रंथि निर्माण होती है तो हम क्या होता है, हम आसानी से हमारा जो चैंटिंग करना है या फिर जो संकीर्तन करना है वो हम अच्छे से कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बोला है यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होता है और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है। और जैसे ही हम अच्छा अन्न प्राशन, आज देखे तो कोई भी अन्न हमें अच्छा नहीं मिल रहा है, सब क्या मिल रहा है,
और ऑर्गेनिक के नाम पे भी इतने पैसे लेते हैं और कुछ चीजें अच्छी नहीं मिलती। मैंने अभी एक लेक्चर में सुना कि वो जो आलू रहते हैं, आलू में जो खाद्य दिया जाता है, जो आदमी उसको देता है खाद्य, वो आदमी खाद्य देते देते बेहोश हो जाता है। तो बोलो हमारी क्या स्थिति होगी? खाली देने से होता है, देते देते वो सब जाता है ना स्मेल अंदर, तो उससे वो बेहोश हो जाता है। हम तो प्राशन कर रहे हैं आलू, तो हमारे यानी जो ग्रंथि उस पर कितना प्रभाव पड़ता होगा। और ऐसे कहते हैं कि ये जो टमाटर है, आलू गोभी है, वो इस समय का प्रोडक्ट नहीं है, खाद्यान्न इस समय का नहीं है। तो हम ये समय में क्या खा रहे हैं? क्या बोलते हैं, टमाटर खा रहे, आलू गोभी खा रहे। तो ये बेस मौसम की जो चीजें खाते हैं उससे हमारा कभी अच्छा शरीर नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? ये ज्ञान देना चाहिए। और ये ज्ञान कौन दे सकता है? तो जिसे मालूम है वही ज्ञान दे सकता है। और यही हमारे सरकार का काम बनता है कि हम सरकार कैसी हो कि हम सरकार हमें भले ही क्या बोलते हैं ऐशो आरामी जीवन ना दे पाए, लेकिन साधारण जीवन क्यों ना हो, शांति का जीवन, ना झगड़े हो ना कुछ हो, और जो अनाज हमें मिले वो शुद्ध मिले। यह हर नेता का काम है। हर नेता यदि अपने नागरिकों को दे रहा है तो नेता के साथ साथ नागरिक, यानी नागरिक यदि प्रसन्न है, नागरिक यदि संतुष्ट है, तो ऑटोमेटिक नेता भी प्रसन्न नहीं होगी। नेता को कुछ टेंशन नहीं रहेगा, उसको मालूम है मेरी सीट पक्की है, मुझे कोई यहाँ से हटाने वाला नहीं है। तो उसका भी शांति से जीवन चलेगा और लोगों का भी शांति से जीवन चलेगा। अन्यथा एक दूसरे को हटाने के इसमें कांग्रेस को हटाती भाजपा, भाजपा को हटानी चाहती कांग्रेस, और बहुत सारी संस्थाएं। इससे क्या होगा? कुछ भी हमें फलित नहीं होगा। हमें फलित कब होगा? कि जब हमें अच्छा आहार मिलेगा, भक्ति का ज्ञान मिलेगा और भक्ति पथ पे ले जाने के लिए प्रयास होगा, तब हमारी प्रगति होगी। वही हमारी प्रगति, सच्ची प्रगति है। और हमें सच्ची प्रगति करना है तो इस मार्ग पे चलने के लिए नेताओं को भी इसका शिक्षण दिए जाना चाहिए। प्रशिक्षण हो, जो नेता खड़ा है उसको इसका प्रशिक्षण लेने के उसको भी मजबूर किया जाए। ये मजबूर कौन कर सकता है? जो नागरिक उन्हें मत देने वाले, वो नागरिक ही उन्हें मजबूर कर सकते हैं कि पहले आप भक्ति का ज्ञान प्राप्त करो। और भक्ति के हिसाब से देखो, पहले जमाने में, बहुत पहले ऋषि मुनियों के गाइडेंस में राजा लोग राज्य करते थे, तो उस राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। राम राज्य का जो बोलते हैं हम, उनके वक्त भी वशिष्ठ मुनि थे। और जब दशरथ महाराज को पुत्र नहीं थे तो दशरथ महाराज ने किससे कांटेक्ट किया था? वशिष्ठ मुनि से ही कांटेक्ट किया था ना। और वशिष्ठ मुनि ने, उन्होंने सब वामन देव वगैरह, देवल वगैरह, ये ऋषि मुनियों ने ही विचार विनिमय करके पुत्र कामेष्ट यज्ञ के लिए तैयारी की थी, प्रयास किया था। तो ये सब उनकी वजह से फिर राज्य भी सुचारू रूप से चलता है। उनके बिना कोई राज्य नहीं चलता था। तो ये जो ब्राह्मण शिक्षित है, ब्राह्मण लोगों को सब ज्ञान रहता है कि स्क्रिप्चर्स हमारे स्क्रिप्चर में क्या दिया है, हमारे शास्त्र ग्रंथों में क्या दिया है, और उस ज्ञान का उपयोग हमारे समाज के लिए हम कैसे करें, इसके लिए वही हमें गाइडेंस कर सकते हैं। हम तो पतित जीव है, हमें कुछ भी इसका नॉलेज नहीं है। लेकिन जब हमें ये परंपरा में मिलता है ज्ञान, तो हमें प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रीति से शुरू किया है कि हर मंदिर बोलो या सेंटर बोलो, हर सेंटर में सुबह शाम भागवतम भगवत गीता के द्वारा थोड़ा बहुत क्यों ना हो, कौन क्यों ना हो। जैसे खारुताई ने राम भगवान का जो सेतु था लंका जाने वाला, उस सेतु के लिए खारुताई ने थोड़ा सा प्रयास किया था। वैसे ही प्रयास भले क्यों ना हो हमारे लिए, लेकिन हम उस प्रयास में यशस्वी होंगे जब हमें ये नॉलेज मिलेगा। यानी सब सेवा के साथ साथ भक्ति जरूरी है। जब हम भक्ति को जोड़ देते सब सेवा से, तो हम योग्य रास्ते पे चलते हैं और हमारा जीवन का जो ध्येय है भगवत ज्ञान प्राप्ति का, भगवान को प्राप्त करने का, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, वो सफल हो जाता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, मैं मेरे एबिलिटी के हिसाब से आंसर देने की कोशिश करूंगी। वैसे मुझे तो आता कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुबह 7:25 को भागवतम क्लास रहेगा। आप भले ही यहाँ ना आ पाए, लेकिन ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप यदि नहीं जुड़े हैं बीवाईसी से, तो आप आपका नंबर दे दीजिए, आपको बीवाईसी सेंटर से जोड़ा जाएगा। फिर आप कहीं पे भी रहो, इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं पे भी रहो, आपको समय पे क्लास सुनने को मिलेगा। हरे कृष्ण। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर माता जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, और कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ कर सकते हो। हाँ, प्रभु जी का क्वेश्चन है कुछ, और एग्जाम लेने के लिए ना हो। जैसे आप भगवान को 24 घंटा याद करना चाहिए। तो हम ये भक्ति पाया तो काम करते हैं, तो काम करते तो भगवान याद है, उस काम में मतलब तो 24 घंटे भगवान को कैसे याद करें? जो काम कर रहे हैं हम, वो काम हम भगवान का ही कर रहे हैं, उसमें भगवान को ही देख रहे हैं कि भगवान मेरे साथ है और भगवान मेरे से काम करवा रहे हैं, और भगवान के लिए ही मैं ये काम करूँ, ये भी सोच लिया। और ऐसे करते अभी देखो, मैंने एक ऐसा भी सुना है, जब रात को हम सोते हैं भगवान का नाम लेके सोते हैं, और सुबह उठते ही भगवान का नाम लेते हैं। ऐसे बोला जाता है कि रात को सोने से लेके सुबह उठे तब तक हम भगवान का चिंतन करते हैं। वैसे ही मुझे ऐसे, मेरे मालूम नहीं मैं गलत सोच रही हूँ क्या, तो ये काम जो भी करते हैं, अभी मैं यहाँ बोल रही हूँ, तो मैं यदि ये सोचूं ये मेरे कारण मेरे लिए कर रही हूँ, ये गलत है, तो फिर हम भगवान को नहीं याद कर रहे। लेकिन मैं यहाँ बैठे बैठे यदि सोच रही हूँ कि जगन्नाथ जी के लिए, या फिर मेरे जो भक्त लोग है, ये मेरे सामने जो बैठे भक्त तो है, लेकिन उनके इसमें जब हम देखेंगे परमात्मा को, और इसमें हम देखना चाहिए हमें, और वो प्रयास से ही होता है। धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे तो हर चीज में, फिर वो चींटी हो, हत्ती हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो या स्त्री हो या पुरुष हो, हर एक में जब हम परमात्मा को समझने लगेंगे कि परमात्मा है उनके, और उस परमात्मा को क्या हम दुख दे सकते हैं? यदि हम ये समझ गए कि वो परमात्मा है उनके इसमें, और तब झगड़ा करेंगे हम उनसे ईर्ष्या करेंगे, उनको याद कर रहे हैं ना, फिर हम परमात्मा है तो फिर ईर्ष्या द्वेष इनसे जब हम दूर हो जाएंगे तो हमेशा हम भगवान के ही चिंतन में रहेंगे। जैसे अभी हमारी यशोदा मैया हर काम करते करते या दही बिलोते भी, गोपियां भी जब दही यानी छाछ बनाती थी, लोनी निकालती थी, तो कृष्णा के भजन हमेशा सोचती थी। और जब कृष्णा जंगल में जाते थे गाय चराने के लिए, तो वो यही सोचती थी कि अभी कृष्णा क्या कर रहे होंगे, पेड़ के नीचे बैठे होंगे, बांसुरी होगी उनके हाथ में, फिर वो बांसुरी बजा रहे होंगे, और सब बच्चे उनके गोल बैठ गए होंगे, वो भी वो सुन रहे होंगे बांसुरी की धुन, गाय भी सुन रही होगी, गाय भी आराम कर रही होगी। ऐसे उनके मन में आता था। वैसे ही हमारे मन में भी आ जाए यदि काम शुरू करने के पहले, अभी समझो खाना बनाना है, तो खाना बनाते वक्त यदि हम गैस को चलाते हैं, ये जो अग्नि जल रही है, ये क्या है? कृष्णा के अग्नि जो है वो कृष्णा बताया गया है।
अभी वहां पे मैं एक पातेली में पानी रखूंगी, पानी जो है कृष्णा है, उसमें रस जो आता है वो कृष्णा की टेस्ट है, और उसमें मैं चावल डालूंगी। चावल किसने दिए हैं? पृथ्वी से आए, भगवान ने ही दिए हैं, क्योंकि हम तो कुछ चावल बनाने, आप आर्टिफिशियली ये क्या बोलते हैं मेट्रो वगैरह बना ले रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि खाने को जब अनाज नहीं रहेगा वो हम बना नहीं पाएंगे। मेट्रो बना लेंगे, सारी चीजें हम बना लेंगे कृत्रिम रीति से, लेकिन कृत्रिम रीति से हम अनाज नहीं कर सकते। और इसके लिए हमें जागरूक रहना है कि हमें अनाज के लिए भी प्रयास करना है। और ये कब करेंगे? जब हम ये कृष्णा को ध्यान में रखेंगे, कृष्णा का स्मरण करेंगे कि कृष्णा ने ये बताया है कि अन्न भी अन्नात भवति पर्जन्य, ऐसा कुछ है ना। एक मिनट, मैं भी भूल गई उस श्लोक पढ़ा था। तो ये जब आएगा तो यहाँ पे एक श्लोक बताया उन्होंने, देखो, ध्यान ध्यायत विषयान पुंसः, जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो उसमें मनुष्य को आसक्ति निर्माण होती है। संगतेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोध अभिजायते। तो आसक्ति उत्पन्न होती है, और ऐसे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। और फिर काम, यदि हमारा काम यानी इच्छा है, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, और क्रोध आने के बाद क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोह, उससे क्या होता है? सम्मोह, मोह होता है, और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, उससे स्मृति स्मरण शक्ति हमारी नष्ट होती है, और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जब बुद्धि का नाश होता है तो क्या होता है? हमारा अधपतन होता है। तो हमें इसलिए कृष्ण का चिंतन करना है, ताकि हम चिंतन तो करते ही है ना, जो भी कार्य करते हो इस तरह से हम कृष्ण का ही सोचे कि ये कृष्ण का ही सब कुछ, क्योंकि कृष्ण ही सबके निर्माता है। और कृष्ण को एक बार हम समझ ले कि कृष्ण निर्माता है और हम केवल सेवक है, तो सेवक का काम क्या रहता है? जो दिया ये करो, ये लीजिए आप चिट्ठी, वो दूसरे अधिकारी को दे के आओ, बस उतना करना है, उसमें हमें कुछ ये नहीं करना है गड़बड़। मैं ये अधिकारी के पास क्यों जाऊं? इसके पास नहीं जाता, मैं वो दूसरे अधिकारी के पास जाता हूँ। चलेगा क्या वैसा? नहीं चलेगा। वैसे ही हमें जब ये सोचने लग जाए कृष्ण के बारे में, हम सब सोचेंगे, तो शायद हमारी बुद्धि अच्छी चलने लगेगी, और शायद उसका प्रभाव के कारण हम उसमें ही अटके रहेंगे। अभी हम देखो